साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, अभी आपको अच्छे से पता है कि वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें ऑफलाइन क्लासेस से अपन दूर हो चुके हैं। तो लगभग 1 महीने का टाइम हो गया, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये 1 महीने का जो टाइम था वो 1 साल जितना लगने लगा। तो मैं आप लोगों के बीच फिर आ गया हूँ। तो जुड़े रहिए प्रांजल एकेडमी के साथ। और अब जो बात आती है अपने सीखने की और सिखाने की, तो अपने को अच्छे से पता है कि अभी जो एनडीए का पेपर निकला था 2021 का, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस अपने क्लासरूम में बताए हुए आए थे। और जो बात कर रहे हैं नेवी की, एयरफोर्स की, तो इनमें खूब सारे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो एक बार फिर अपन स्टार्ट हो जाते हैं इंग्लिश बेसिक से, और इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट होकर के अपन एडवांस लेवल तक चलते चलेंगे। तो बात आती है कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो कैसे बनती है, कैसे फंक्शन करती है, उसकी बात करते हैं। तो लैंग्वेज वर्ड जो बना है बेटा, ये किससे बना है? लिंगुआ से बना है। किससे बना है? लिंगुआ से बना है। और लिंगुआ का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? टंग होता है। और टंग से जो भी आवाज़ निकलती है, जो भी साउंड निकलता है, वो साउंड क्या कहलाता है? उसको अपन लैंग्वेज की भाषा में क्या कह देंगे? लेटर। ज़्यादा है तो बन गए लेटर्स। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26 होते हैं। और इन 26 लेटर्स को ही एक नाम दिया जाता है। वो क्या दिया जाता है? अल्फ़ाबेट दिया जाता है। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, और परीक्षा में पूछा भी गया है कि 26 लेटर्स का जो ग्रुप है उसका नाम क्या हुआ? अल्फ़ाबेट हुआ। उसका नाम क्या हुआ? अल्फ़ाबेट हुआ। तो क्वेश्चन कैसे बना वो बता रहा हूँ आपको। सी लेंट अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ फॉर, ये क्वेश्चन बन गया था। अब सीधी सी बात है कि फॉर एज में उसने क्या सीखा था? अल्फ़ाबेट सीखा था, और इसमें डाल दिया क्या? अल्फ़ाबेट्स। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे एरर हो गया। हालांकि अल्फ़ाबेट्स अपने आप में वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है एक से ज़्यादा लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेजेस। तो अल्फ़ाबेट्स भी वर्ड होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट की जगह अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, और अल्फ़ाबेट्स की जगह अल्फ़ाबेट नहीं होता। फिर बात करते हैं कि जो साउंड है इनका नाम क्या है? लेटर है। और लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, और इनका एक नेम बना है अल्फ़ाबेट। ये क्वेश्चन बन गया। ये जो 26 लेटर्स होते हैं, इनमें से कुछ क्या होते हैं? वाउल्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये बात भी आपको पता है। वाउल जी नंबर में कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। फिर बात आती है कि कुछ लेटर है जो सेमी कहलाते हैं, सेमी वाउल या सेमी कॉन्सोनेंट, जिसमें W और Y मेन है। ठीक है, W स्टार्टिंग में है तो कॉन्सोनेंट की तरह से फंक्शन करेगा, Y भी ऐसे ही करेगा, और एंड में है तो वाउल की तरह से करेंगे। फिर बात आती है लेटर्स को अपन किसी ग्रुप में रखते हैं तो उस ग्रुप का नाम क्या बनता है? उस ग्रुप का नाम बनता है वर्ड। उस ग्रुप का नाम क्या बनता है? वर्ड बनता है। तो वर्ड का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? शब्द होता है, लेकिन वर्ड का मीनिंग वादा भी होता है, मीन्स परमिस भी होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्ड का मीनिंग जब परमिस होता है तो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी वर्ड का वर्ड से नहीं हो सकता। यहाँ से एनडीए ने क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, अब जो बात आती है आगे कि वर्ड्स को एक ग्रुप में रखते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स हो गया। ठीक है, सेंटेंस की टाइप्स, इनके क्वेश्चंस, ये बातें अपन आगे चल करके सीखेंगे। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन फिर बनता है कि सेंटेंस वर्ड है वो वर्ब भी होता है, और जब ये वर्ड एक वर्ब की तरह से फंक्शन करता है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है प्रीपोजिशन का। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, शी वॉज सेंटेंस्ड डेथ फॉर by, from, or to।
तो अभी मैंने बताया था कि सेंटेंस वर्ब की तरह से फंक्शन करता है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती है, जो कौन सी होती है, टू होती है। अब बात आती है कि सेंटेंस के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो बातें। तो सेंटेंस के अंदर अपन सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, सेंटेंस के अंदर अपन अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे, अरेंजमेंट जिसको अपन सीधा कहते हैं PQRS वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और सेंटेंस के अंदर अपन इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए, अच्छी कमांड बनाने के लिए अपने को मेनली कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बात करता हूँ, सीधे सिलेबस से जोड़ता हूँ आपको, और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि पूरे में से पूरे नंबर आ जाए, परीक्षा में मेरिट जितना स्कोर हो जाए। और नेवी एयरफोर्स में तो मेन रोल होता है इंग्लिश का, और सबसे ज़्यादा डर भी आप लोगों को इंग्लिश का ही लगता है। चलो तो बात करते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए अपन दो पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं इसका। एक तो पोर्शन हो गया ग्रामर, दूसरा कौन सा हो गया, वोकैब का, और तीसरा और ले लीजिए आप कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि पैसेज भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती होता है कि सर ये पैसेज कैसे सोल्व करें, ये नहीं आता है। तो ग्रामर के अंदर अपन क्या सीखेंगे, ग्रामर के अंदर अपन सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पूरा सिलेबस ही बता देता हूं मैं यहाँ पे। वोकैब के अंदर अपन क्या सीखेंगे, वोकैब के अंदर सीखेंगे अपन सिनोनिम्स, या सीधा मैं कहता हूँ साइनोस, या क्या सीखेंगे एंटोनिम्स, और क्या सीखेंगे वन वर्ड्स, और क्या सीखेंगे स्पेलिंग्स, और क्या सीखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, और क्या सीखेंगे अपन फ्रेजल वर्ब्स। ये आप सबको आना चाहिए। और ये वाला जो सेक्शन है ना आपका वोकैब वाला, ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है कि सर कैसे याद करें, दिमाग में ही नहीं रहते हैं, कहाँ से याद करें, ठीक है। तो इनकी बात करेंगे अपन। और ग्रामर में क्या सीखेंगे अपन, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपन बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि नंबर कितने होते हैं, 8 होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, और इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। तो 7 नंबर पे ले लीजिए अपना प्रीपोजिशन, और 8 नंबर पे ले लीजिए आप इंटरजेक्शन। नेवी के अंदर एक अलग से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है पंक्चुएशन ऑफ मार्क्स का। तो उसकी बात भी अपन करेंगे कि पंक्चुएशन वाला क्या टॉपिक है, कैसे सोल्व होता है। तो अब अपन एक बार सिलेबस से रूबरू हो जाते हैं। नाउन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, नाउन के अंदर आपको बेसिक रूल्स पढ़ने हैं, नाउन एंड नंबर पढ़ना है, नाउन एंड जेंडर पढ़ना है, और नाउन एंड केस पढ़ना है। प्रोनाउन के रूल्स पढ़ने हैं। एडजेक्टिव में आपको क्या पढ़ना है, डिटरमिनर्स पढ़ने हैं, डिग्रीज पढ़नी है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। वर्ब के अंदर टेंस, वॉइस, नरेशन, ये टॉपिक्स आ जाएंगे अपने। तो इस प्रकार से अपन सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। अब जो मेन बात होती है कि ये सिलेबस आप लोगों को कितने टाइम में कवर करना है, सर कितना टाइम लगेगा, तो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छी तरह से अपन, और सीधा बता रहा हूँ कि खूब क्वेश्चंस, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे। कई बार आप लोगों ने फैक्ट्स खूब सारे आप लोग ही देते हो मेरे को कि सर ये तो पहला ही क्वेश्चन था, ये तो दूसरा ही क्वेश्चन था, ये तो 5 नंबर पे था। तो वो सारी चीज़ों से आप पहले से रूबरू हैं। तो अब अपन बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्टिंग करेंगे, और साथ में वोकैब वाला जो सेक्शन ये तो चलता ही रहेगा, ये तो अपना कभी रुकता ही नहीं है। चलो तो आगे बढ़ करके अपन देखते हैं कैसे क्या सीखना है। हाँ, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टार्टिंग अपन कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपन सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो नाउन ही ले लेते हैं, ठीक है। तो नाउन्स क्या है, डेफिनेशन पे आते हैं। तो देखो इस वर्ड की स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है, एन से हो रही है। तो एन फॉर बना दो सीधा क्या, नेम। और जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब क्या है, वो नाउन है। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब क्या है, नाउन है, ठीक है। या दूसरे वे में कहूँ तो
कोई भी नेम ऑफ ए पर्सन है, नेम ऑफ ए प्लेस है, नेम ऑफ ए थिंग है, जितनी भी जो थिंग्स है जिनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपन, वो सब की सब क्या है, नाउन है। ठीक है, बात करें इसकी टाइप्स की, तो नाउन की टाइप्स टोटल कितनी होती हैं? नाउन की टाइप्स होती हैं 5 होती हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी ले सकते हो NOUNS। टोटल मैंने यहाँ लेटर्स लिखे हैं, वो कितने लिखे हैं? 5 जो लिखे हैं, तो टाइप्स भी कितनी हो गई? 5 हो गई। अब जो 5 टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? उनमें होता है प्रॉपर नाउन। अब बात करें अपन की प्रॉपर नाउन है ये क्या होता है, तो आगे लेते हैं इस बात को अपन। सेकंड नंबर पे मैं ले लेता हूँ कॉमन नाउन, और थर्ड नंबर पे मैं ले लेता हूँ कलेक्टिव नाउन, और इनको फिर से कैटेगराइज कर देता हूँ, तो ये सब किस में आ जाएंगी? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगी। अब बात करें काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो दैट कैन बी काउंटेड, जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है। और 4 नंबर पे मैंने ले लिया कौन सा? मटेरियल नाउन ले लिया। अब जो मटेरियल नाउन है वो क्या है, आगे सीखते हैं अपन। और 5 नंबर पे मैंने ले लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इनको फिर से कैटेगराइज किया मैंने, तो ये किस कैटेगरी के नाउन है? ये बन गए किसके? अनकाउंटेबल के बन गए। सीधा याद करने के लिए P फॉर प्रॉपर, C फॉर कॉमन, C फॉर कलेक्टिव, PCC किस कैटेगरी में आ गए? काउंटेबल में आ गए। और MA मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट किस में आ गए? अनकाउंटेबल में आ गए। ये 5 टाइप्स होती है नाउन की। अब पहले नंबर पे क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रा जहां भी आता है इसका मीनिंग बनता है प्लेस। इसका मीनिंग क्या बनता है? प्लेस बनता है। तो नेम ऑफ ए प्लेस, पर फॉर बना दीजिए आप क्या? पर्सन। तो नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए पर्सन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली नेम ऑफ ए प्लेस हो गया, और जयपुर, कलकत्ता, अपना कोई भी ले लीजिए आप। ठीक है, किसी भी आदमी का नाम ले लीजिए, किसी भी पर्सन का नाम ले लीजिए, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के लिए जो कॉमनली वर्ड्स यूज करते हैं वो क्या है? कॉमन नाउन है। और कलेक्टिव नाउन क्या है? इनका जो कलेक्शन बनता है, जो ग्रुप बनता है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल में चाहे सॉलिड मटेरियल है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैसियस फॉर्म में है, वो सब क्या है? मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? फीलिंग्स है, आइडियाज है, स्टेट्स है, वो सब किस में आ जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगी। तो बेसिक चीज़ों से आप कई बार रूबरू हो चुके हैं। और फिर आगे जो सीधी बात आती है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ग्रुप बना देते हैं अपन किसका? सिंगुलर टाइप का, और एक बना देते हैं अपन किसका? प्लूरल टाइप का। मैंने पहले ही कहा था आपको कि वोकैब सेक्शन जो है उसमें बड़ी परेशानी होती है, एक एक वर्ड को अपने को सीखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा सिंगुलर, आप जानते हैं इसका मीनिंग एक सिंगल के लिए यूज होता है, एक वचन होता है, लेकिन दूसरा जो इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है? अजीब, विचित्र और अनोखा, पेक्यूलियर बनता है, स्ट्रेंज बनता है, बिजार बनता है। स्पेलिंग एरर के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। बिजार वर्ड, ऑड बनता है, क्यूवियर बनता है, वियर्ड बनता है, बहुत सारे इसके मीनिंग बनते हैं। अजीब, विचित्र, अनोखा। तो सिंगुलर मीन्स सिंगल तो है ही है, दूसरा इसका मीनिंग पेक्यूलियर हो गया, स्ट्रेंज हो गया, बिजार हो गया, ऑड हो गया, क्यूवियर हो गया, अपना वियर्ड हो गया, एक्सेंट्रिक हो गया, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो 2 ग्रुप में इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। एक ग्रुप कौन सा है? सिंगुलर, और दूसरा ग्रुप कौन सा है? प्लूरल। कोई भी एक ग्रुप को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको क्या सीखना है कि किस तरह से नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है और किस तरह से नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होती है, कहाँ पे नाउन सिंगुलर ही होगी और कहाँ पे नाउन प्लूरल ही होगी, ये बात अपने को सीखनी है। तो इसमें अपन देखते हैं, तो पहले नंबर पे अपन ले लेते हैं सिंगुलर ग्रुप को ही ले लेते हैं। सिंगुलर मीन्स जो सिंगल है, यानी नाउन सिंगुलर कहाँ पे होगी या कैसी नाउन्स होती है वो हमेशा सिंगल या सिंगुलर फॉर्म में ही रहती है। तो इसमें आता है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। कोई भी सब्जेक्ट का जो नेम है वो क्या है?
सिंगुलर है। कोई भी सब्जेक्ट का नेम है वो क्या है, सिंगुलर है। जैसे मैंने लिखा फिजिक्स, एक बार फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बात आती है वो किसकी आती है, वोकैब की आती है। मेनली फोकस किस पे करना आपको, वोकैब के, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है कि 2 बार पढ़ने से लगभग कवर हो जाता है। तो फिजिक्स वर्ड है, इसके आगे एस लगा हुआ है तो ये क्या बन गया, नेम ऑफ ए सब्जेक्ट बन गया। लेकिन एस हटा दे तो क्या बनेगा, तब इसका मीनिंग बनता है मेडिसिन या मेडिकमेंट। दूसरी बात, मैथमेटिक्स स्पेलिंग में भी इंपॉर्टेंट है। सिविक्स, एपिक्स और एक इंपॉर्टेंट जो स्पेलिंग एरर के अकॉर्डिंग भी है, स्टैटिस्टिक्स, और ज़्यादातर अपन इसको बोल देते हैं स्टैटिक्स, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है। तो ऐसे कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। दूसरी बात करें अपन, नेम ऑफ डिजीज, कुछ बीमारियों के नेम भी ऐसे होते हैं। डिजीज भी अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेलिंग एरर के अकॉर्डिंग। याद करवा देता हूँ मैं यहीं पे आपको, देखो पहले मिस्टेक होने की चांस बनता है डिस इज, ऐसे इसको तोड़िए, डिस इज। आगे चलो, तो डिजीज में रेबीज हो गया, डायबिटीज हो गया। डायबिटीज की स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको ऐसा ले लीजिए, दिया, याद करने के लिए, दिया बेटेज डायबिटीज। प्रोनाउंसिएशन तो आपको पता ही है, लेकिन लर्न करने के लिए दिया के बेटेज को डायबिटीज। मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां, सिंगल्स हो गया, ठीक है। तो ये बीमारियों के नेम है वो भी क्या है, सिंगुलर है। और बात आती है कि इसकी 3rd नंबर पे कुछ स्पोर्ट्स के नेम होते हैं या गेम्स के नेम होते हैं, वो भी क्या है, जैसे चेस हो गया, टेनिस हो गया, एथलेटिक्स हो गया। एथलेटिक्स की स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है, ज़्यादातर बच्चे इसको एथलेटिक्स बोल देते हैं, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, जबकि वर्ड क्या है, एथलेटिक्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेलिंग एरर के लिए, ये भी एथलेटिक्स ही बोलिए आप इसको। देखो प्रोनाउंसिएशन आप रॉन्ग करोगे तो चांसेस पूरे होते हैं स्पेलिंग के रॉन्ग होने के, तो आप अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक रखिए ताकि ये चीज़ हो ही नहीं आपसे। 4 नंबर पे बात कर लेते हैं कि कुछ बुक्स भी हैं ऐसी जिनके नेम भी ऐसे लगते हैं कि जो प्लूरल हो लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे द विंग्स ऑफ फायर हो गया, द अरेबियन नाइट्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ बुक्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है द अरेबियन नाइट्स से। द अरेबियन नाइट्स इज आर ए पॉपुलर बुक, ठीक है। तो ये क्या, अभी मैंने बताया नेम ऑफ बुक है वो क्या होना है, सिंगुलर होना है। तो यहाँ पे क्या काम मिलेंगे अपन, वर्ब कैसे काम मिलेंगे, जब ये वर्ड ही कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। चलो फिर आगे बात करें अपन, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स की बात हो गई अपनी, नेम ऑफ डिजीजेस की बात हो गई अपनी, नेम ऑफ गेम्स की बात हो गई अपनी, और नेम ऑफ सम बुक्स की बात हो गई। फिर बात करें कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो अपने आप में सिंगल ही होती है या सिंगुलर ही होती है, तो सम अदर नाउन्स ले लीजिए आप। और यहाँ से तो खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें वर्ड आ जाएगा आपका इनिंग्स। इनिंग्स क्या होता है, पारी होती है, इसका इनिंग नहीं हो सकता, एस इसका रिमूव नहीं होता है। एक वर्ड होता है समंज। समंज क्या होता है, देखो इस वर्ड को मैं खोल देता हूं पूरा। वर्ड अपने आप में समन भी है, समन एक वर्ब है, मीन्स टू कॉल समवन, किसी को बुलाना। और समंज क्या होता है, ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। ये वर्ड है काउंटेबल नाउन का वर्ड है, अगर इसको प्लूराइज करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा क्या, ईएस। अब इसका प्रोनाउंसिएशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समंज प्लस ईएस, समंजिज, क्या बनेगा, समंजिज। ऐसे ही वर्ड हो गया अपना ग्रोसरीज, ऐसे ही हो गया न्यूज। न्यूज का भी एस एस नहीं हटा सकते अपन। ग्रोसरीज में ग्रोसरी वर्ड भी होता है, ठीक है। समंज बता ही दिया मैंने, इनिंग्स में एस नहीं हटा सकते। अब मान लो कि न्यूज, कई बार ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि न्यूज तो एक से ज़्यादा हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, कंफ्यूज कर देती है अपने को, ठीक है। जब इसको अपन एक
यूनिट बताते हैं तो इसको अपन खोल के लिखेंगे कैसे, ए पीस ऑफ न्यूज। और बहुत सारी बतानी है तो क्या बन जाएगा, पीसेज ऑफ न्यूज बन जाएगा। ठीक है। हाँ, अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, आर्टिकल का क्वेश्चन बनता है कि इस वर्ड को अपन क्या मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। और क्वेश्चन में जैसे दे दिया आर्टिकल यूज करना है, ए एन दे का, तो एन को अपन ऐसा लगता है कि ये तो प्लूरल है तो एन तो आएगा नहीं, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। जबकि मैंने अभी बताया कि किस ग्रुप का है, सिंगुलर ग्रुप का है, तो इसमें क्या होगा, एन यूज होगा। फिर बात करें अपन सेकंड नंबर पे ले लेते हैं, सेकंड रूल पे आ जाते हैं। तो सेकंड रूल में अपन बात करते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो अपने आप में हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहती हैं, उनमें आर्टिकल ए या एन भी यूज नहीं कर सकते हैं, उनके साथ में अपन एस या एस भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसको भी मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूँ। कुछ वर्ड्स होते हैं जो एंड होते हैं किससे, ई आर वाई से, और कुछ वर्ड होते हैं जो एंड होते हैं किससे, ए जी ई से। मोस्टली ये वर्ड्स होते हैं, बाकी ये कोई फिक्स रूल नहीं है। देखो तो इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे, मशीनरी। अब मशीन वर्ड है वो तो कैसा है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन मशीनरी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें आपका वर्ड आ जाएगा कौन सा, पोएट्री। अब देखो पोएट्री से लिंक करते हुए वर्ड्स की बात कर लेते हैं। पोएट होता है जो काउंटेबल नाउन है, तो पोएट का पोएट्स बना सकते हैं। पोयम होता है तो पोयम का भी अपन क्या बना सकते हैं, पोएम जो बना सकते हैं, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं कर सकते। ऐसे ही वर्ड हो गया अपना कौन सा, सीनरी। सीनरी का सीनरीज बहुत बार क्वेश्चन बना है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स एवरीवन, ज़्यादातर ये पूछा गया है। लेकिन सीनरी का सीनरीज करना ही क्या हो गया, एरर। अब बात आती है कि सीन का सीन्स हो सकता है क्या, सीन का सीन हो सकता है, लेकिन सीनरी का सीनरीज नहीं हो सकता। ऐसे इसमें आ जाएगा अपना लगेज, बैगेज, पोस्टेज, गार्बेज, वेस्टेज, ये वर्ड्स आ जाएंगे। इनके अलावा मनी। अब ये वर्ड कन्फ्यूजिंग है, ऐसा लगता है कि मनी को तो काउंट किया जा सकता है, मनी को काउंट नहीं किया जाता है, काउंट रूपी को किया जाता है। तो रूपी का रुपीज बनता है, पैसा का पैसे बनता है, लेकिन मनी का मनीज नहीं होगा, क्योंकि किस कैटेगरी का नाउन है, अनकाउंटेबल कैटेगरी का नाउन है। ऐसा ही हो गया अपना फर्नीचर, फर्नीचर का भी फर्नीचर से नहीं होगा। ऐसे ही वर्ड हो गया एडवाइस, ऐसे ही वर्ड हो गया इन्फॉर्मेशन, ब्रेड, हेयर, बहुत सारे वर्ड्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन किया, ये अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो देखो कैसे पूछा गया है, सीधा दे दिया, ही गेव मी एडवाइस। पहला क्वेश्चन किसका बना था, आर्टिकल का, ए एंड द और नन। अब बात होती है, अभी मैंने बताया ये जो नाउन्स अपन पढ़ रहे हैं ये कैसे नाउन्स है, अनकाउंटेबल कैटेगरी के नाउन्स है। इनमें एस या एस नहीं लगता है, इनके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता, सीधी सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन है तो काउंट ही नहीं कर सकते। लेकिन अपना एक रूल छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक जो दिमाग में फिक्स हो रखा है कि आर्टिकल कहाँ लगता है, ये तो देखते ही नहीं है। सीधा सा एक ही सिंपल सा फंडा था अपने लिए, ए एन का यूज कहाँ पे होता है, तो एन में इतना ही सिखाया गया था, जिस वर्ड की स्टार्टिंग ए ई आई ओ यू से होती है वहाँ पे एन लगा दो, और एन लगाना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये नाउन ही अनकाउंटेबल है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नन बनेगा। ऐसे ही कई बार डिटरमिनर फिक्स कर देते हैं, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, नहीं होगा। अब देखो इसको खोल के लिख रहा हूं, काउंटेबल बना रहा हूं, तो कैसे बनेगा, ए पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, या बहुत सारी बतानी है तो पीसेज ऑफ एडवाइस। अब एडवाइस का एडवाइसेस वर्ड बनता है तो यहां मीनिंग चेंज होता है।
और वो क्या बनेगा, सूचनाएं। बहुत सारी सूचनाएं जब हैं तब एडवाइस का एडवाइसेज कर सकते हैं। तो ऐसे से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो सेकंड जो रूल है अपना, इसमें कौन सी नाउन जाएंगे, अनकाउंटेबल कैटेगरी की नाउन जाएंगे। बात कर लेते हैं अपन थर्ड रूल की। तो थर्ड रूल में क्या आता है, देखिए थर्ड रूल में कोई भी नाउन है और उस नाउन के साथ में क्या दिया है, प्रेपोजिशन दी हुई है, और उस प्रेपोजिशन के ठीक बाद में भी कोई ना कोई नाउन दी हुई है। जब कोई दो नाउन किससे कनेक्टेड है, प्रेपोजिशन से, लेकिन वो दोनों की दोनों कैसी हैं, दी सेम है, ये वाले नाउन भी और ये वाले नाउन भी। तो ये दोनों की दोनों नाउन हैं वो किस फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगी। किस फॉर्म में रहेंगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगी। ये बात है। और यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, जैसे मैंने लिख दिया वुमन आफ्टर विमेन, दूसरा मैंने लिख दिया विमेन आफ्टर विमेन। देखना एक बड़ी समस्या है। वो क्या समस्या है, ये जो वर्ड्स है इनका प्रोनाउंसिएशन आज तक अपन ने कभी सही तरीके से नहीं किया। इसको वुमन पढ़ दिया, इसको वुमन पढ़ दिया, किसी ने वुमेन पढ़ दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। ये भी एक समस्या है प्रोनाउंसिएशन वाले भी। और थर्ड नंबर पे मैं लिख रहा हूँ वीमेन आफ्टर वुमन। आज तक मैंने जिन बच्चों के सामने भी ऐसा लिखा है तो हर किसी का आंसर आता, बोला सर ये वाला सही है। बिल्कुल भी नहीं है। एज पर द रूल देखिए आप, यहाँ नाउन है और यहाँ भी क्या है, नाउन है। दोनों कैसी हैं, दी सेम है। दोनों कैसी हैं, दी सेम है। तो क्या होगा, ये वाली और ये वाली दी सेम है तो हमेशा किस फॉर्म में रहनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में रहनी चाहिए। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि कोई सी भी साइड की नाउन सिंगुलर नहीं है। सेम तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो गया। इसमें ये वाला सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल, रॉन्ग।